हाँ सर 6 क्या कह रहा है? सेट सेट बी का 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। इधर देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा जाए कि एन निकालने का क्वेश्चन। देख बेटा, एन निकालने का क्वेश्चन जो है अच्छे से देख लो कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखो बेटा, दोस्तों ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, पॉपुलेशन है किसी टाउन की जो इंक्रीज करती है एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। यानी कि एक तरीके से ग्रोथ रेट आपका 2% हो गया। क्या हो गया? ग्रोथ रेट 2%। द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%। बेटा पहली बात तो ये पॉपुलेशन के क्वेश्चन में यही कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगना है, पी वन प्लस आर की पावर एन, या आई कुछ भी बोल दो। अगर पॉपुलेशन 100 है तो 40% बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? 140, है ना? यही तो क्वेश्चन ने बोला है। फिर आज क्वेश्चन की हिंदी समझ में आई? 40 के तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मतलब आप समझ रहे हो, हम सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा कि इसका क्या मतलब है, इसका ये बता पढ़ के। जो नंबर ईयर का नंबर ऑफ ईयर है वो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में 40% से इंक्रीज हुआ है। नहीं, कितने साल लगेंगे कि पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाए? ठीक है भाई, खैर यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये हो गया 140। अच्छा, ग्रोथ रेट बेटा जी कितना आपका? 2%। कितने साल लगेंगे पहले ये बताओ? इस स्टेटमेंट में किसी को प्रॉब्लम है तो? जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, ये जो मैंने लिख दिया है कैलकुलेशन। भाई देखो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारा भी जोर रहता है कि चीजों को कंप्यूट करना सिखाएं, लेकिन ये तो सच बात है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहली चीज है। जब लैंग्वेज ही पता नहीं है तो फिर आप, तो यहाँ पे आप जरा देखिए, अगर हम बात करें 140 हो गया, ये 100 हो गया, और 1+2% की पावर एन हो गया। तो यहाँ पे अब इसे कैसे कैलकुलेट करें? बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के। पहली बात तो ये कि 140 इक्वल टू 100, और ये कुछ और नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? 1.02। कोई स्टेप समझना है, क्वेश्चन की कोई सेंटेंस समझना है, बताइए मुझे। अच्छा, अब इसके बाद बेटा आपका आगे देखिएगा, एक तरीका तो बड़ा सिंपल है, अल्टरनेट वन। अल्टरनेट वन ये है, इधर देखो सभी, 1.02 लिया है ना, और उसकी पावर ए ऑप्शन के हिसाब से 7 निकालो। आप सबको पता है कैसे निकालोगे? 1.02 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, स्टेप नंबर कहां तक? स्टेप नंबर 8। और मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 100 से। क्या 140 आ रहा है? चेक करो। नहीं, कितना आ रहा है बताओ बताओ? 11.50। वहीं पे ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। एक काम करो, दोबारा कर लो। 1.07 कैलकुलेटर ही तो है, कितना ही टाइम लगेगा?
मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं इससे भी मैं इससे भी कम टाइम में करने का तरीका बता दूंगा, बट एक बार में ये आंसर आ जाएगा, बट ट्राई करने में भी कोई बुराई नहीं। 1.02 मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर 11 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, जल्दी बताओ कितना है? 121 पॉइंट, बेटा ये भी गलत है। अब आपका, बल्कि एक काम गौर कर सकते हो, पहले भी बता रहा था, बताना कि सोच रहा था, बट फिर मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या होगा बताओ, नहीं बताओ, डिवाइड होगा, डिवाइड। 140 को 100 से डिवाइड करें, फोर्थ फिफ्थ से बच्चे को पता होता है 1.40, 1.02 निकालो और उसकी पावर 17। तो बेटा क्या करोगे, 1.02 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर 18 तक, जल्दी बताओ कितना? 1.40। 1.4000 बेटा 400 मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया, 1.400, इसका मतलब ऑलमोस्ट क्या हो गया, से मैच हो गया, कंफर्म्ड हो गया कि आपका आंसर 17 है। पक्का? यस सर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और अल्टरनेट भी है। एक और अल्टरनेट ये है कि आपने सीधा 1.02 की पावर अगर मान लिया 17 निकाला, 1.02 की पावर क्या निकालनी है बेटा, 17 निकालनी। ध्यान करो, सुनो, एक तरीका पहले भी सिखाया हुआ है, पहले सिखाया था रेडिकल पावर के लिए। रेडिकल पावर मतलब 1/2, 1/3, 1/4, क्या बोलते हैं जब ये पावर में आता है तो इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं इनको, रेडिकल्स। अभी और पावर में अगर नॉर्मल होता है तो इसे क्या बोलते हैं, सर्ड्स। ठीक है, तो यहां पे आपका अगर हम बात करें तो 1.02 की पावर कितना बेटा जी आपका, 17। तो दोस्तों क्या करना है, सुन लो, आपने पहले भी सीखा हुआ है, रेडिकल पावर के लिए बताया था, ज्योमेट्रिक मीन में भी यही स्टेप लगता है। 1.02 याद है, स्क्वायर रूट कितनी बार, 12 बार। ठीक है, फिर -1। अच्छा, जब रेडिकल पावर होती थी ना 1/2, 1/3, तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4 ये कर देते। अब कैसा है, सर्ट्स, तो सर्ट से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 70, फिर +1 करेंगे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू भी कितनी बार, 12 बार। जल्दी से बेटा चेक करो, क्या ये तुम्हारा 1.4 आ रहा है बेटा, ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट। और इसके अलावा तीसरा अल्टरनेट, अल्टरनेट थर्ड। क्वेश्चन क्या चल रहा है वो ध्यान मत दो, वो बाद में बच्चे आए हैं, क्वेश्चन क्या चल रहा है वो मत ध्यान दो, तुम ये देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, पावर निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन इज नॉट दैट मच रेलिवेंट। इधर देखिए सभी, तीसरा अल्टरनेट, अब मैं बताया तो क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन ये था कि अमाउंट 140 है, प्रिंसिपल 100 है, इसे डिवाइड कर देंगे तो 140 में अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 1.40 हो जाएगा, 1.02 की पावर है। और हमने यहाँ पे क्या करा, एक तरीका निकाला, 1.02 की पावर एक बार 7 रखा, कैलकुलेटर से हमें पावर कैलकुलेट करना आता है, एक बार 7 से करा, एक बार 10 से करा, एक बार 17 से करा, हमें 1.40 ना 7 से मिला ना 10 से मिला, बल्कि किससे मिला, 17 से। तो मैंने आंसर बता दिया 17। फिर मैंने इसका दूसरा तरीका ये बताया, 1.02 की पावर 17 है। अच्छा, यहाँ पे जैसे पावर 17 थी तो ना ऐसे भी कर दिया, लेकिन अगर कल को यहाँ पे होता 17.6, क्या होता, 17.6, 17.7, अगर पावर डेसिमल में आ जाए तो ये वाला तरीका ज्यादा बेटर। क्या बोला, नीचे वाला तरीका, क्योंकि जो ऊपर वाला तरीका है रिहान, उसमें पॉइंट
अप्लाई करना पॉसिबल नहीं। एग्री करते हो ना इससे? अच्छा, तीसरा अल्टरनेट जो मतलब कि आप सही मायने में देखा जाए तो सब लेंदी है, लेकिन आना सबको चाहिए, ठीक है ना? सीए की पढ़ाई में अगर आपको एक एक बार में चीजें करनी है तो आप इस बात पे ध्यान दो कि आपको कितना आता है, क्योंकि आपको अगर आता है तो पेपर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है? शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना यहाँ पे, ठीक है? शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे कोई भी कामयाब नहीं। जब भी सीए में कोई शॉर्टकट बनाने की कोशिश करता है, बस लक फैक्टर अगर किसी का काम कर रहा है तो कर रहा है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे से पहले मतलब मेरे से भी पहले, उसके बाद उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, एक टीचर थे, ठीक है? उन टीचर ने ना एक्चुअली क्रैमिंग बहुत पसंद है। मैंने मैंने देखा 90s के टाइम में, ऑब्वियसली मेरा 2003 का 12th है, 2003 तब तक ना टीचर सब स्कूल में ही समझा के पढ़ाते थे, बच्चे को डांटते थे, बार बार उसके दिमाग पे जोर डलवाते थे, लेकिन समझाते थे। फिर ना एक जनरेशन ऑफ टीचर्स ऐसी आई जिन्होंने क्रैमिंग करवानी शुरू कर दी। वो बच्चों को बहुत पसंद आता, मार्क्स भी आ जाते, ठीक है? लेकिन वो बच्चे बाद में जब आफ्टर 12th कोई भी कोर्स करते थे तो वो कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि जिसको आदत हो क्रैमिंग की, यहाँ पे जोर डलना ही नहीं, मतलब जोर डलने की आदत ही ना हो। तो आज देखो, आज भी बता रहा हूँ, एसएससी के किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, एसएससी, सुन रहे हो? सब टीचर क्या करते हैं, एक तरीका बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं, और शॉर्टकट उसे लॉजिक कोई नहीं बता, लेकिन वो पेपर वैसा है, वहां पे बस एक बार वो पेपर क्लियर हुआ, आप खत्म बात, है ना? शॉर्ट यहाँ पे आपका थोड़ा समझने वाला एटीट्यूड ही रहना चाहिए, सीएस और सीएमए के। तो यहाँ पे वो चीजें कामयाब नहीं होती। एक टीचर थे, जब मैं बता रहा था, वो भाई साहब सीए फाइनल वालों को भी ऐसे पढ़ा रहे थे, उन्होंने तरीके निकाले बच्चों को, मतलब मजाक जिसे कह सकते हैं, मजाक मजाक वाला कोई एक तरीका बना दिया। जैसे वो ध्यान है ट्रिग्नोमेट्री में नहीं था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ऐसे करके हमने भी अरे आपको भी सिखाया होगा। तो उन्होंने सीए फाइनल के भी फॉर्मूलाज का ऐसा ही तरीका निकाला, बच्चे बहुत बड़े फैन। सी आई एम ए सीमा बोल सकते हैं, SEE वाला सीमा नहीं, CIMA, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन। चार्टर वर्ड हमारा नहीं है, चार्टर अकाउंटेंट जो बोलते हैं ना, ये हमारा वर्ड नहीं है। चार्टर्ड वर्ड पे कॉपीराइट ही लंदन का है, ठीक है? हमने उनसे रिक्वेस्ट करके ये बात ले रखी है कि क्या हम अपने यहाँ के अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं? चार्टर्ड वर्ड पे कॉपीराइट ही नहीं है, हमने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है, ठीक है? CIMA, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फुल फॉर्म ये। वहां के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि सीए फाइनल का पेपर हम सेट करें, सीए फाइनल का पेपर उनका हम सेट करेंगे। उन्होंने सेट करा, उनका तरीका बिल्कुल ही अलग था, सारे बच्चे उस टाइम में फेल। उस दिन के बाद वो टीचर कभी पढ़ा नहीं। यार क्रैमिंग कोई एक आध कुछ अटेम्प्ट हिट हो जाए, इस देश में अभी 2020 में नंबर वन टीचर, मतलब 2020 के बाद से तो नहीं, क्योंकि जो पहले के टीचर्स थे वो बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे ये लैपटॉप और इस सब के चक्कर में, तो उन्होंने नहीं आए, वो लेट हो गए। और जो यंग एज वाले थे वो बहुत जल्दी कंफर्टेबल थे, तो उन्होंने बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लिया ये OBS और ये सब, तो थोड़े पीछे रह गए। बट अदरवाइज जो नंबर वन टीचर भी थे, आज भी सीए फाइनल में दो ही ऑप्शन है, एक प्रवीण शर्मा सर है और एक प्रवीण जिंदल सर है। तो मैं 2012-13 में प्रवीण शर्मा सर के साथ ही पढ़ाता था। वो जो नंबर वन टीचर थे अकाउंट्स को लेके सीए फाइनल की, फाउंडेशन इंटर तो पढ़ाते नहीं, सिर्फ फाइनल पर, और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो आपको मैं बताऊं कि ना, उन उन टीचर्स को लॉन्च करने वाला वो टीचर था जो मैंने बताया था, क्रैमिंग करवा के याद करवाता था। मतलब उनकी क्लास में कोई बच्चा नहीं जा रहा तो वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ जाके बैठ के पढ़, ध्यान से सुन। सोच के देखो, क्रैमिंग बहुत बेकार चीज है, मतलब कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता। लेकिन हाँ, हम भी अपने आप को मॉडिफाइड करते, क्योंकि
सिर्फ क्या सही है नहीं तुम्हारा, तुम भी क्या पसंद या नापसंद करते हो उसके बेसिस पे हमें सोचना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा अपना मिक्स करते हैं, थोड़ा आपकी पसंद के हिसाब से कर, ठीक है ना। नहीं तो हर चीज के पीछे अगर डेरिवेशन समझाने लगे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा इंटरेस्ट ही वो कहते हैं डेरिवेशन आते ही वो कहते हैं नहीं सुनना ही नहीं मुझे, क्यों? क्योंकि दिमाग लगेगा और कहते हैं मतलब आप समझ रहे हो उनको पसंद ही नहीं आता डेरिवेशन। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट थ्री की तरफ चल रहे हैं हम। अल्टरनेट थ्री जो है ये बीच बीच में बातें बेटा आपको बताई जा रही सही क्या है, बाकी चूज तो हमेशा डिसीजन तो आपका ही रहेगा। अल्टरनेट थ्री, अल्टरनेट थ्री जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1.40 और 1.02 की पावर n। बेटा इसमें ना हम लॉग लेंगे, क्या लेंगे हम, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग 1.40 और दूसरा हो गया लॉग 1.02 की पावर n, ठीक है। लॉग 1.40 और लॉग 1.02 की पावर n। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग निकालने का क्या तरीका सिखाया था वैसे बताओ जरा, याद नहीं है अभी? बेटा मैंने ना ये लॉग वाली एक्सरसाइज में ही सिखा दिया था तरीका तो, लेकिन ये एक अलग बात है कि लॉग का यूज वहां पे था ही नहीं। वहां पे लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज था, लॉग कैलकुलेट करने वाला काम था ही नहीं, मतलब इतने सारे क्वेश्चनों में से एक भी नहीं था। तो यहाँ पे आप जरा देखो, सबसे पहले प्रेस ये नंबर करो जिसका लॉग निकालना है, उसके बाद देखो स्क्वायर रूट प्रेस करोगे 13 टाइम्स, स्क्वायर रूट प्रेस करोगे 13 टाइम्स, -1 और मल्टीप्लाई बाय 3558। दोस्तों तब याद नहीं था लेकिन अब याद कर लो। और यहां पे आपका जल्दी से बताओ, मैं अच्छा एक और चीज तब भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। बेटा याद है मैंने बोला था कि log 2 की वैल्यू हमेशा याद रखना, और log 2 की वैल्यू है 0.3010। नोट देखोगे सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब जल्दी से आप एक बार पहले ये कैलकुलेटर वाले स्टेप्स लगाओ, log 2 की वैल्यू निकालो, log 3 की वैल्यू निकालो, जिससे कि ये स्टेप्स में कंफर्टेबल हो। फिर मुझे आप बताएंगे कि log 1.40 की वैल्यू और log 1.02 की वैल्यू। अच्छा log जिसके साथ लगता है उसकी पावर में कुछ होता है वो कहाँ जाता है, आगे। बेटा मैच हो गया 3010 या अभी नहीं हुआ? ये तो हो गया। हो गया तो अब log 1.40 की वैल्यू बताओ। 0.146 0.1461 आगे 4168 बस बहुत है। मतलब 4 से 6 के बीच में, बस इससे मतलब उससे ज्यादा जरूरत नहीं। log 1.n तो आगे जो कर रहा हूं उस पर ध्यान देगा, टेम्परेचर पे ध्यान ज्यादा कर रहा हूं ना। 0.00 बेटा गलत लगता है आप यहाँ पे 0.0 टेम्परेचर पे ध्यान दे रहे हैं, लेट तो हुई उसके बाद भी आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं, पहले टेम्परेचर पे ध्यान। गलत बात नहीं है। नहीं, वो मैं तेरी बात नहीं कह रहा, वो कर ही रहा हूं मैं तो वैसे, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान ज्यादा जरूरी नहीं, टेम्परेचर तो हो ही जाएगा सर। 0.0086 00 अब बाहर से भी तो आया ही है, बाहर कहाँ है सीधा। हाँ जी बेटा कितने वैल्यू बताई, 0.0086 0.0086, ठीक है। यहां पे n की वैल्यू, बेटा ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई और ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, 146141।
0.0086 16.9931 16.99। अरे 16.99 को 17 बोल दूं? सर। हाँ सही आ रहा है। आपको कितने सारे तरीके दिखा दिए? 3 तरीके। तीनों में से कब कौन सा यूज करना है? तीनों बराबर सही है, बट सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। कोई कहीं पे बेनिफिट ज्यादा पहुंचाएगा, कोई कहीं पे बेनिफिट ज्यादा। जैसे इधर देखो, सुनो, अगर कभी n डेसिमल में होता तो पहले वाला, फर्स्ट वाला मेथड इनएप्लीकेबल होता। क्या होता? अगर होता ना, ऑप्शन होते 7 ईयर नहीं 7.2, 10 ईयर नहीं 10.6, 17.8, ऐसे ईयर होते हैं ना, तो ऊपर वाला तरीका इनएप्लीकेबल होता है, क्योंकि डेसिमल में आप अभी 17 स्टेप के लिए तो क्या कर देते हो, 17 पावर के लिए 18 स्टेप, 10 पावर के लिए 11 स्टेप, 7 पावर के लिए 8 स्टेप, लेकिन 7.2 के लिए कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये वाला तरीका कामयाब है। अगर 17.8 भी होता तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 17 नहीं बल्कि 17.8 ही कर देता। और ये वाला तरीका तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है, क्योंकि इसमें एन पुट नहीं कर रहे बल्कि एन निकाल रहे। तो अब वो डेसिमल में आएगा या होल नंबर आएगा, वो जैसा आएगा आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा देखो, 6th क्वेश्चन करवा दिया। अगला बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा जल्दी। एक्सरसाइज 4B के डाउट्स ले रहा हूं, बताओ। है 9th और 10th। बेटा 9th पहली बात तो मैंने दिया ही नहीं था। मैंने 2 क्वेश्चन स्किप करवाए थे, 2 नहीं बल्कि 4, एक तो 3rd, एक 4th, 8th और 9th। तो अब 9th को स्किप करके पहले मैं 10th करवा रहा हूं। 10th है ना डाउट तुम्हारा काजल? तो यहाँ पे आप जरा देखिए, 10th क्वेश्चन में डिस्कस करवा रहा हूं, और ये जो 4 क्वेश्चन है ये मैं आगे बढ़ने से पहले अभी करवा रहा हूं। ये देखो भाई प्लीज, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। कहता है एक कंपाउंड इंटरेस्ट है 16,000 रुपए पे 1.5 साल का, और 10%। और पेबल क्या है बेटा? पेबल वर्ड का मतलब होता है कंपाउंडेड। पेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, 2 वर्ड, कंपाउंडेड, पेबल, या तीसरा एक वर्ड होता है कन्वर्टेड। रिपीट करो, क्या क्या वर्ड बोले? कंपाउंडेड, दूसरा कन्वर्टेड, तीसरा पेबल। ठीक है, पेबल हाफ ईयरली का मतलब है कि ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कितनी बार किया जाएगा? हाफ ईयरली, हर 6 महीने बाद। यार दोस्तों, बड़ा सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला भी क्या लगा रहे हो, सीधा लू। देखो 16,000 पे ये 10% तो पर है ना, मैं तो 6 महीने का कितना? 5%। पक्का? प्लस कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। प्लस फिर अगले 6 महीने का 5%, प्लस फिर अगले 6 महीने का 5%। बेटा हो गए 1.5 साल, 6 महीने 3 बार। और ये अमाउंट आ गया, अमाउंट में से 16,000 रुपए प्रिंसिपल माइनस कर दो और इक्वल टू दबा। 25 आगे सर बी कितना? 2.5 क्लियर है बेटा? ये वही है जो आपका 1 प्लस में 5% प्लस में 5% प्लस में 5%, ये सीबीएफ आ गया, और सीबीएफ माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर। और इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल, यानी कि 16,000। करके देखो, अभी भी वही आएगा। जल्दी बताओ जल्दी। इसका फिल्टर है चौक, मैंने अभी देखा, जो भी है सर्विस पता नहीं, सुमित सर ही बताएंगे। बेटा किसकी? एसी की बोला था।
चल तेरे को ही लगाऊंगा दोबारा चलेगा नहीं सर ये। मशीन में कुछ नहीं, फिल्टर जो नहीं होता आगे वो वही चौकड है बिल्कुल। नहीं तो देख 18 पे कर रखा, 18 पे भी कट मारा। अरे बोलो ये आ गया ना आंसर। चलो ये आपका मैंने करवा दिया। इसके अलावा बताओ 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 और 19.4 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ ईयर इन विच, अरे रेगुलर कॉलेज का कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा तुम भी रेगुलर कॉलेज से हो, कौन सा कॉलेज? भगत सिंह वाला। और तुम्हारा? हाँ, वो तो अलग है। तुम्हारे पेपर कब से चालू? सेमेस्टर वाले जनवरी में ही है ना? क्योंकि मैं यहाँ पे नवंबर एंड तक कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना? बाकी सब्जेक्ट सिलेबस का पहले हो रहा है। नहीं सर वही 15 नवंबर टू नवंबर एंड तक होगा। 15 नवंबर से वही, मतलब उससे पहले पहले ही मैं कर दूंगा। मेरी भी कोशिश रहेगी 25 तक कर दूं। तो ये मेरा क्राइटेरिया, मैंने कहा बता दूं, एक बार पूछ लूं कि पेपर ना शुरू हो रहे हो। तो ठीक है, इधर देखो, और जल्दी करना है तो फिर संडेज भी लगाते हैं। लगा दूं? ठीक है, इधर देखो प्लीज। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट, लेकिन ऐसा आएंगे सब, फिर पता चला बच्चे कम आए, क्योंकि देखो मैं तो करवा दूंगा, फिर बाद में रिजल्ट तो आया नहीं, तो रिजल्ट मतलब पासिंग परसेंटेज तो उतनी बनी नहीं, तो फिर अब मेरी तो मेहनत भी करवा ली तुमने, लेकिन रिजल्ट तब भी नहीं आया। हाँ ठीक है, मतलब ये कह रहे हो कि बहुत अर्ली मॉर्निंग वाला सिस्टम ना रखो। ऑफलाइन रख लेना सर। ऑफलाइन ही अगर रखेंगे तो ऑफलाइन ही रखेंगे, ठीक है? चलिए इधर देखिए प्लीज। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट, इधर देखो भाई सभी। अरे बर्थ रेट कितना दे रखा है? 39.4। वैसे भी आपको बता दूं कि बर्थ रेट, डेथ रेट ये सब पर 1000 होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। वो रीजन है कि आपका, प्लीज, वो रीजन है आपका क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बॉयज गर्ल्स रेशियो भी किसमें होता है? 1000 में नहीं होता। पता है ना ये बात? एक टाइम पे था, अभी तो पता नहीं कौन सा स्टेट लोएस्ट है, लेकिन हरियाणा लोएस्ट बॉयज गर्ल रेशियो में था, ठीक है? तो आपका यहां पे अब जरा देखिए, अच्छा सुनो, ये पर 1000 है। अच्छा अगर परसेंटेज में निकालना है, सुनो, क्या खेल रहा है कैलकुलेटर से इधर? जो तेरे को आता है वो बाद में घर पे कर चुका है ना ट्राई, घर पे नहीं ट्राई करा? ये तो हो गए। हो गए ना? तो यहाँ पे देखो पर 1000 है, अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यार, 10 से डिवाइड कर दो। 1000 का रेट ये है, परसेंटेज ये आ जाएगा। समझ गए? और तरीके से भी करके बता, कन्विंस कर दूंगा। ये लो, और डेथ रेट कितना है बेटा? डेथ रेट है 19.4, 1.94 ये पर 1000 है। अच्छा तो ग्रोथ रेट क्या होती है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बोलो हाँ है ना? अब कहीं पे डेथ रेट ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज वहां की बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है? 20। आ रही है बात समझ में? अच्छा यहां पे आप जरा देखिए, अगर परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना हो, ये 1.94, और ये कितना बेटा जी आपका? 2%। आप कितने तरीके से ही सीख लो, कितने तरीके से। ये देखो, आपका ग्रोथ रेट 20 पर 1000 था ना, अगर परसेंटेज निकालोगे यार वही तो आना है। बोलो, मैंने वो डायरेक्ट डायरेक्ट ही बता दिया। सबको क्लैरिटी है? इधर देखिए, अब अगर ये क्लैरिटी है तो वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, कितने साल लगेंगे पॉपुलेशन क्या हो जाए? डबल हो जाए, अज्यूमिंग देर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन।
ठीक है, देर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। बेटा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन मना करने का मतलब है कि जैसे कोई उस कंट्री को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता और कोई बाहर से उस कंट्री में आ नहीं सकता, लाइक नॉर्थ कोरिया। क्या बोला? लाइक नॉर्थ कोरिया। सुना है कंट्री का नाम? नॉर्थ कोरिया का सिस्टम ये है कि वहां पे अगर कोई बिना परमिशन के अगर पहुंचा तो स्पाई समझ के, या परमिशन से भी जाते हैं तो भी स्पाई ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि और आपका अगर वहां का बंदा कहीं और जाएगा तो उसको भी क्या माना जाएगा? स्पाई माना जाएगा, उसे नॉर्थ कोरिया का स्पाई माना जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहां पे ना तो कोई आ सकता बाहर से, ना कोई जा सकता। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितने साल लगेगी पॉपुलेशन डबल हो जाए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ पॉपुलेशन डबल के पीछे सिर्फ कौन सा फैक्टर काम करेगा? ग्रोथ। सिर्फ कौन सा फैक्टर काम करेगा? ग्रोथ। अभी आप रशिया है, रशिया में डेथ रेट बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया डेथ रेट? भैया वो यूक्रेन के साथ वॉर हो रही है, वहां पे डेली 1000 सोल्जर्स जो है वो मतलब कि शहीद हो गए। ठीक है, डेली 1000। तो यहां पे आप जरा देखिएगा, और ऐसा नहीं है वो अकेला रशिया का होगा, यूक्रेन का भी होगा ही होगा ऑफ कोर्स, उनके पास तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो यहां पे आप जरा देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो दोस्तों मैंने बता ही दिया पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस में 18 पे करने में तो और कट मार रहे हैं। A इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n। बेटा पॉपुलेशन P है तो डबल का मतलब क्या हुआ? और ग्रोथ रेट क्या है? 2% है कि नहीं है? पहले बताओ, यहां तक जो लिखा है सब क्लियर है? बेटा P से P कैंसिल, 2 इक्वल टू 1.02। अब ये मैं क्यों बताऊं, ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा n निकालने वाला क्वेश्चन करवा दिया। आपको बताना है आंसर, खुद बताओ चलो। और यहाँ पे एक बच्चे ने 35 बताया। ठीक है ना, अभी मैं जो आंसर बता रहे सबसे पूछूंगा उन्होंने कौन से तरीके से किया, लेकिन अभी पहले आप बस कर लो। बेटा आपका रेगुलर कॉलेज है? लेट हो गए? अच्छा जाओ। ये लगभग 2000 के आसपास हो जाए, है ना? और ये हिस्सा है आ गया सभी का? चलो इधर देखो बेटा, एक तरीका तो ये था, सबसे बेस्ट वैसे यही है, 1.02 मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर ए ऑप्शन ट्राई करो। 35 है ना, कहां तक? 36 तक। और ऐसा करने से वैल्यू आनी चाहिए 2 और अराउंड 2 और या उसके आसपास। क्या वैल्यू आ रही है? 1.99 1.99। और बेटा 1.99 सबको पता है क्या होता है? 1.99 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना? बेटा इसके अलावा सेट बी में कोई क्वेश्चन करे तूने? क्वेश्चन क्यों? होमवर्क नहीं पता था? अरे यार वीडियो देख लेता ना, उसमें आखिरी में देख लेते जब तू जाता है ना,
टाइमिंग भी तो लिखा ही हुआ आता होगा, नहीं टाइमिंग नहीं लिखा आता होगा, तो उसमें देख लिया कर। ठीक है यार, थोड़े एफर्ट्स तो डाला करो ना, मतलब। अच्छा बेटा, इसमें कोई पूछना है? अच्छा चलो इधर देखो प्लीज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो सबसे पहले। अच्छा, सीएमए वाले बच्चे सुन लो, अगली क्लास से आपको अभी 2 या 3 क्लास के लिए नहीं आना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लास को है ही, एनयूटी करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? और एनयूटी जो है तुम्हारे बुक में लिखा तो हुआ है, लेकिन पेपर में तो नहीं आता। ठीक है, हाँ अगर सीखना चाह रहे हो तो आ सकते, ठीक है। पेपर में नहीं आता, ये ट्राई कर चुके हम कई बार। ठीक है, इधर देखिए सभी, यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके बुक में क्या होता है? जहां भी है सब लेंगे, आज पहले यही वाइंड अप करेंगे, तब उसके बाद एनईटी चालू करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इफेक्टिव रेट मतलब एनुअल रेट है, समझ गए? इफेक्टिव रेट मतलब एनुअल रेट, यानी कि पर ईयर का रेट। तो अब क्या है होता है, जब कभी तुम्हें ऐसे मिल जाता है कि R% पर एनम, और कंपाउंडिंग जो है वो क्या होती है, साल में एक से ज्यादा बार हो रही है, जैसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फिर या कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रही है। ठीक है, या फिर आपका हाफ ईयरली और सेमी एनुअली तो एक ही बात है। मंथली हो रही है ना? तो सुनो सुनो सुनो, जो बोला जाता है ना, जितना बोला जाता है, इसका मतलब ब्याज उतना नहीं लगता, बल्कि उससे ज्यादा लगता है, क्योंकि आप सबको पता है कंपाउंडिंग जैसे ये करते हैं। अब हाफ ईयरली करा तो क्या होगा, पहले 6 महीने का ब्याज लगाएंगे और जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट 6 मंथ में क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल पे तो मिल ही रहा है, ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है, पहले 6 महीने के ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। तो साल का जो ब्याज बन रहा है वो जितना बोला गया था उतना नहीं, बल्कि उससे। समझ पा रहे हो ये बात? तो इसको बोल देते हैं बस, एग्जैक्ट पूरा साल का कितना बना टोटलिटी में, उसको बोल देते हैं इफेक्टिव। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया लिखा हुआ है 10% पर एनम, लेकिन वर्ड उसके बाद क्या लिखा है, पेबल हाफ ईयरली। भाई सुनो, ये जो आपका, ये जो आपके इस तरीके का जो रेट होता है, इस तरीके का जो रेट होता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम नॉमिनल रेट। इस तरीके का जो रेट होता है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉमिनल रेट। और ये है बेटा जी आपका 10% पर एनम पेबल हाफ ईयर, ये नॉमिनल रेट है बेटा, है। अच्छा, अब अगर इसका इफेक्टिव रेट निकालना हो, इफेक्टिव रेट निकालना बड़ा सिंपल सा तरीका है यार, भाई वो आईवीएफ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर वाला। पता है कैसे करेंगे? ये देखो, 1 रुपए लूंगा, पीछे ध्यान दीजिएगा सभी, 1 रुपए लूंगा, हाफ ईयरली लगाना है ना, 6 महीने का 5% जोड़ दूंगा, फिर 6 महीने का 5% जोड़ दूंगा, फिर ये सीवीएफ में से -1 कर दूंगा। लेकिन आंसर परसेंटेज में चाहिए ना, रेट निकाल रहे हम, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपए का ब्याज, 6% का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पे 6 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा और आपका ये इफेक्टिव रेट आएगा। जल्दी बताओ, 10.25। देख रहे हो? सुनो, बोला गया था साल का 10% लगेगा, लेकिन हमसे लिया कितना जा रहा है? 10.25। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज को बोल देते हैं, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। क्या बोल देते हैं इसको? इफेक्टिव रेट। चलो
आइए जरा समझते हैं। हरमन आप ही हरमीत सॉरी हरमीत आप ही बताएं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप करो एक्सप्लेन इफेक्टिव रेट का क्या मतलब समझे आप, फॉर्मूला नहीं मीनिंग। कोई बात नहीं, तुम्हारा गला खराब है, रुक जाओ। हाँ भाई दिव्यांश, लाउडली बता क्या मतलब इफेक्टिव रेट का मीनिंग समझाना है, मतलब तेरे को ना ये बताना है, कोई एग्जांपल नहीं देना, तुझे सबको समझाना है, कोशिश करनी है अपनी तरफ से ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की। जैसे कि यहाँ पे हाफ ईयरली लग रहा है तो हमने 5% और 5% दो बार स्प्लिट कर दिया तो उसके बाद तो सर हमारा टोटल अमाउंट आएगा और जो सर हम ईयरली में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लाते हैं अमाउंट लाते हैं तो सर जो दोनों मतलब जो वो अमाउंट आएगा ना जो तो वो करके जो डिफरेंस होगा उसको हम प्लस कर देंगे ईयरली इंटरेस्ट में। तो चलिए मैं बोल देता हूँ चलो। और इफेक्टिव रेट जो है मतलब बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं लग रहे थे आप लोगों के। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है एक्चुअली आपको साल का कितना ब्याज मिल रहा है या एक्चुअली साल का कितना ब्याज देना पड़ रहा है। बोला गया 10%, लेकिन जब बोला गया 10%, लेकिन जब भी नॉमिनल रेट होगा यानी कि कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा बार हो रही होगी, हाफ ईयरली में 2 बार, क्वार्टरली में 4 बार, मंथली में 12 बार, तो वहां पे ना फिर आपको 10% बोलने की बात है, आपका ब्याज लगेगा क्या ज्यादा, या तो मिलेगा ज्यादा या देना ज्यादा पड़ेगा। तो एग्जैक्टली कितना देना पड़ रहा है या एग्जैक्टली कितना मिल रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं इफेक्टिव। बेटा आपको बताना चाहूंगा इफेक्टिव कोई मैथ्स का वर्ड नहीं है, इफेक्टिव इंग्लिश का ही वर्ड है। इफेक्टिव कोई मैथ्स का वर्ड नहीं है, इफेक्टिव क्या है इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है ना। और आपका जैसे मान लिया मैं कहता हूं कोई ना एक कार निकलवा के आए, मान लिया आपने कोई कार निकलवाई, मैंने पूछा कौन सी, तो तुमने कहा थार निकल। अब थार एक कंपनी से जैसी आती है वो तो आप सबको पता ही है, तुमने उसमें कुछ अलग ही बड़े ब्रॉड टायर पता नहीं क्या क्या जितनी एसेसरीज लगवा सकते थे उतनी आपने लगवाई, तो हमें तुम दिखाने के लिए आए। ऑब्वियसली जब पैसे खर्च करो तो मन करता है कि जो भी आपके नियर है या डियर है उनको दिखाया जाए कि वो भी खुश हो, इस खुशी में शरीक हो। तो भाई हमने भी देखने के लिए पहुंचे, तो हमें पसंद आ गया, मैंने कहा यार ऐसी गाड़ी तो हमें भी दिलवा दे। कितने की आती है थार, मान लिया 15 लाख की आती है या 20 लाख की आती है। अरे खरीदनी थोड़ी है मुझे, कह रहा 18। अरे मैंने कहा रुक जा, खरीदनी थोड़ी है। तो मैंने कहा यार मैं 18 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा दिव्यांशु, मेरी भी एक कार ऐसी ही निकलवा दी। तुमने कहा ये 18 की नहीं, ये 50 लाख की पड़ेगी। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है, 18 की सीधा 50 कर दिया। कह रहे इसमें एसेसरीज वगैरह जो लगी हुई है ना, तो एक तरीके से वो क्या हुआ, वो कार इफेक्टिवली तेरे को कितने की पड़ी, 18 की या 50 की। आई होप इफेक्टिव का मतलब समझ गए आप, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो क्या आप इफेक्टिव का मतलब समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको चीजें कितने की पड़ रही, तो ऐसे ही आपको ब्याज कितने का पड़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं इफेक्टिव रेट। क्या कन्वे हुई बात आप सभी को, हाँ पक्का, गुड। तो यहां पे आपका इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, मैं बेटा फॉर्मूला भी बना देता हूं लेकिन निकालने का तरीका अब आपको सिखाई दिया है, ज्यादा उसमें कोई दिमाग मत लगाना और यही तरीका अप्लाई कर देना जैसे मैंने करके दिखाया ना। बाकी हाँ फिर भी एक फॉर्मूला जरूर लिख दो, ये देखो 1 प्लस में R बाय एम की पावर m माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। हाँ m का मतलब बता रहे हैं, मुझे क्या पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये बेटा फॉर्मूले से अलग है क्योंकि परसेंटेज में आ जाता है ना आंसर। अच्छा सुनो, m का मतलब बेटा
एम का मतलब सेमी एनुअली में, यानी कि कंपाउंडिंग कितनी बार कर रहे हैं, एम का मतलब कंपाउंडिंग कितनी बार कर रहे हैं। तुझे पता है सेमी एनुअली में ब्याज कितनी बार जोड़ेगा तू, क्वार्टरली में 4 बार, और मंथली में, 12 बार। आ रही है बात समझ में। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है। और एम का मीनिंग क्लियर है सभी को, हाँ ठीक है, गुड। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर बेटा प्लीज 3 इस पे कर लेते हैं। इफेक्टिव रेट पूछा है और नॉमिनल रेट दे रखा है 3% पर एनम, के बाद क्या लिखा है, पेबल। तो बड़ा सिंपल है यार, एक काम करो कैलकुलेटर पे, लेकिन मुझे लगता है खुद ही कर लोगे, एक बार करके देखो, एक बार अच्छा है, 2 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा आपको, याद रखने के लिए बहुत सफिशिएंट है। हाँ बहुत बढ़िया, सबका आ गया। हाफ ईयरली है ना, तो 3% का आधा कर दे, क्या होता है 3 का आधा, और हाफ ईयरली है तो एक साल में कितनी बार, 2 बार, -1 मल्टीप्लाई बाय 100 और इक्वल। कितना लिख दू बेटा, 3 पॉइंट, बेटा ठीक है। और पता है जो इफेक्टिव रेट होता है उसमें कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडेड एनुअल, क्या बोला, कंपाउंडेड या पेबल एनुअल। ये लो अगला क्वेश्चन करो। इसका ठीक है 7.18 ठीक है, +1 करना तू और पहले क्या बता रहा है, सही कह रहा है। 0.067 कोई ऐसा बच्चा है जिसका आया नहीं है 7.18, करके दे तमाम, तेरा 7.18% आ गया। ठीक है, अर्शिया आपका ठीक है, तेरा पीछे रिहान, सिराज, कनव, आ गया ना। चलो नहीं एक्सप्लेन करना ना इसे, गुड। अब इधर देखो साथ के साथ प्लीज, इसके बाद आपका बेटा ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। अरे मेरी बात सुनो, आपका अभी तक जो इंटरेस्ट का रेट पढ़ते थे, तो इंटरेस्ट के रेट में तो चीजें क्या होती है, ग्रो, डेप्रिसिएशन के रेट से चीजें क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे आपका इसे लिख देंगे डीवी इक्वल टू पीवी 1 माइनस डी टू द पावर एन।
परचेज वैल्यू एक ना मेरा कजन ब्रदर है, वो लॉयर है, और ना मैं उसके ऑफिस एक बार गया, तो ऑफिस में ना वो बार बार बोले जा रहा है डीवी डीवी, डीवी का केस था, डीवी का केस था। तो ना किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, मैं साइड में बैठे सुन ही रहा था। तो मैंने इससे पूछा, मैं का टैक्स से रिलेटेड भी कुछ काम होता है? कह रहे नहीं, तो मैं तो नहीं करता टैक्स, इनकम टैक्स में कोई काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ क्रिमिनल और जो जो भी केसेस होते हैं वो। तो मेरे को, मैंने कहा डीवी मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू ना? कह रहे नहीं नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने कहा यार, सबके अलग अलग एब्रीवेशन है। डीवी का मतलब हम तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू सीखेंगे, वो लॉयर क्या बोलेगा? डोमेस्टिक वायलेंस। बिहार का अच्छा, वो लॉयर जो है ना, वो कभी किसी केस में ना केस के नाम को नहीं बोलते। जैसे मार पिटाई कहीं पे हो गई, या रॉबरी हो गई, या मर्डर हो गया, तो वो कभी ऐसे मर्डर नहीं बोलेंगे, उसे 302 का केस, मतलब 310 या जो भी होता हो, पता नहीं मुझे। आइटम नंबर फिर उसके बाद हाँ हाँ, तो मतलब कभी नहीं बोलेंगे वो कि इस चीज का केस। शायद वो, मुझे लगता है थोड़ा कन्वीनियंट रहता होगा बोलना, सामने वाला कोई वो भी नहीं होता होगा। पता ही नहीं रहता होगा इसका। ये कुछ ऐसा ही है, मतलब ऐसा ह्यूमिलेट नहीं होता होगा। जैसे किसी पे बोलो जालसाजी का केस, ऐसे बोल रहे यार, मतलब गबन, या ऐसे बोलो तो फ्रॉड हो जाए। फ्रॉड का सेक्शन बता दो। अच्छा, तुम्हारा तो 311 का है ना? सामने वाले को बुरा भी नहीं लग रहा कि आपके ऊपर 311 रिश्वत लेने का, ऐसे बोलो रिश्वत लेने का आरोप, तो बड़ा बुरा लग रहा है। 311 बोल दो, मतलब मेरे को पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही अपने मन से बोल रहा हूँ, तो सामने वाले कह रहे हाँ हाँ 311 ही है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। एक कई एक बोलने का तरीका ही होता है। वह कोई पता नहीं किसी को बोल रहा है कि तू ना बिल्कुल ना पपी जैसा लगता है, तो सामने वाला खुशी हो रहा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा, क्योंकि पपी का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? कुत्ते का बच्चा नहीं है। बोलने का तरीका है। फिर तूने उनको पपी, वो समझ नहीं पा रहा कि इसमें तारीफ हो रही है या बेइज्जती हो। क्या इधर देखिए प्लीज, यहां पे अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन, और डी का मतलब क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यार ये बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए थे। इसके भी दो क्वेश्चंस हैं, करके फिनिश करते हैं इसे। और देखिए बेटा, मैं तुम्हें ना रिमोट दे देता हूँ भाई, जिस जो ओ भाई हाफ बाजू पहन के आया हूँ। अच्छा अच्छा है, मतलब मेरे मैं बचा, मैं इरिटेट हो जाता। हाँ खैर, ये तो है। सुनो पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर एंड कॉस्ट रुपीज 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो बेटा एक बात, मेरी बात सुनो, परचेज वैल्यू कितने रुपए है? 10,000 रुपए। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। स्क्रैप वैल्यू पूछिए बेटा, इस थोड़ा वर्ड पे याद रखना, एस वी, यानी कि स्क्रैप वैल्यू, इसका मतलब समझ लो, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। क्या बोला मैंने? स्क्रैप वैल्यू का मतलब बोल के बताओ, क्या सिखाया? डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ
लास्ट। समझ सकते हो? तो बेटा मेरी बात सुनो, 10 साल है ना लाइफ, अगर 10 साल है तो आओ स्क्रैप वैल्यू निकलवाता हूं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकलवा दूंगा किसकी, लास्ट ईयर की। अरे 1 माइनस 10% 0.9 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या भाई? 10% माइनस करोगे तो क्या आएगा, 90% 0.9, और पावर में 10। तो जल्दी से आप अपने कैलकुलेटर में लिखो 0.9 मल्टीप्लाई इक्वल टू स्टेप नंबर 11 और मल्टीप्लाई बाय 10,000 और इक्वल टू करते ही आपका क्या आ जाएगा, 6.78। कितना आ रहा है? 3486.78। डन है बेटा ये? बोल बेटा क्या पूछना है सिराज? डेप्रिशिएट वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू सेम। क्या मैंने क्या बताया, स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग ये बताया तुम? डेप्रिशिएटेड तो लास्ट वैल्यू होगा, लास्ट ईयर की वैल्यू वही स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द लास्ट ईयर। अब सुन, अगर कोई मशीन है बेटा, बात नहीं, कोई मशीन है 5 साल यूजफुल लाइफ है, क्या है, पहले साल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे? पहले साल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? दूसरे साल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू को? नहीं तीसरे साल की? नहीं चौथे साल की? नहीं। पांचवें साल की डेप्रिशिएटेड sir. वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे? Yes, sir. तेरे को पता तो चल गया तो क्या क्या मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, है ना? यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो फोर्थ होमवर्क मार्क करना, खुद से करना है इधर, ठीक है? हाँ, एन निकालने का क्वेश्चन है, एन निकालना तो मैं कई बार सिखा दूंगा, आज की क्लास में एन ही निकलवाया है ना। चलो ये तो हो गया एक्सरसाइज 4B। 4C का बताओ। 4C में पहले 4-5 क्वेश्चन दिए सर, नहीं दिए थे अभी, कौन सी थी? कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 4C के 4C नहीं थे, हाँ 4D, मैं गलती से बोल गया 4D के पहले 5 क्वेश्चन में डाउट, पहले 4 दिए थे, पहले 4 में डाउट, वैसे 5 तो होने चाहिए थे, 5 क्वेश्चन आप कर सकते। हाँ, एन निकालने का क्वेश्चन था। चलो एक काम करो, अभी करके बताओ, 5th क्वेश्चन करो, हाथों हाथ करो। एन निकालना आज की क्लास में सिखा दिया है, वहां पे डबल वाला केस सिखाया था तुम्हें, इसमें 2 की जगह कितना चाहिए, 3। सर 14 सर 14.28 आ रहा था। आ रहा है 14.28? तूने कैसे करा वैसे? वो रूट कर अच्छा वो वही वाला 12 वाला, मैंने 10 अमाउंट लिया था, फिर उसका रूट करेंगे। ठीक है, कर लिया तूने? कंफ्यूज है कि कैसे करूं? कोई क्लू नहीं है तेरे पे अभी? लेट आया था सर। अच्छा, एक काम करना भाई, बताइए सही फिर आज क्या कर रहा है तू, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये स्पेशल तो कोई नहीं बनाएगा, रिबन लगा के बस ठीक है। इसका भी फायदा उठा रही हो तुम, ऐसे कि नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई बुरा लग रहा है? बेटा आपने कर लिया, नहीं बता दो कैसे फॉर्मूला 10 के लिए 1 2 3 4 5 6
-1 into 14.8 plus 1 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 14.8 ये आ गया वरना इसको ये मेरे को नहीं ये आ गया ये मैक्सिमम तो कैसे बस लिख ही नहीं रहे भाई कोई तीस कहाँ तो इसकी डबल कहाँ 14.2 वही इसका डबल कहाँ है ट्रिपल कहाँ वही पूछो कहाँ कहाँ आ जाता है लास्ट में मैक्सिमम लिमिट इसकी पूछे क्या सकते कि वो इनके एक बार बता आया 12 तक आया एक्स्ट्रा कुछ सीखने को बड़े छोटे ले ले भाई तो एक काम करो 14 से करके जाए 14 तो यहाँ ना 12 हाँ भाई none of these goals भाई आ गया लेकिन एक रन वही हाँ कैसे आया एक मैं तेरे को दिखा दूँ एक एक बार तो वन का तो बन ही गया एक लोग से कर रही है माइनस 1.2 प्लस क्या रे साढ़े पहले मेरा 100 से भी आ गया तो सामने को मान चक्कर में नजर लग गई तो 10 स्कूल लिया फिर बताओ 10 अब कुछ भी ले ले बोलो तो वही पे कुछ ले ले मेरा पहले ये माइनस 1 इनटू 14.28 प्लस 14.2 प्लस 1 एक काम करते हैं सम वाला फॉर्मूला सम वाला फॉर्मूला इसमें परसेंटेज तो बन है और परसेंटेज है इसमें तुम तेरे पास फॉर्मूला ठीक है ना तुम बेटा तुमने देखा निकल रहा है तो यहाँ तो हाँ जी इधर देखिए सभी यहाँ पे भाई प्लीज ध्यान दो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में एन निकालने की चीज है और एन निकालने का तरीका मैंने आज सिखाया है आप सभी बच्चे रिकॉर्डिंग जो है घर पे देखेंगे जो बच्चे बाद में आए थे क्योंकि अच्छे से सीख के जाना है और दोस्तों आप अगर मैंने 3 तरीके से बताया तो सही तरीका ये है कि आपको पढ़ाई का तरीका कि तीनों से आना चाहिए ठीक है यहाँ पे जैसे अभी दिव्यांश से मैंने पूछा मैंने कहा दिव्यांश कैसे निकाला तुमने कह रहा कुछ नहीं करा मैंने 100 रुपए को 300 बनाना था ट्रिपल मतलब 300 तो 100 रुपए को 300 बनाना था मैं 8% प्लस करता रहा कह रहा 15 बार जब मैंने 15वीं बार जब प्लस करा तो मेरा 300 से ज्यादा आ गया लेकिन मुझे 300 से ज्यादा नहीं मुझे 300 चाहिए तो मुझे समझ में आ गया कि आंसर 15 से कम है यानी कि 14.28 है तरीका में कोई कमी नहीं लेकिन मैंने कहा अगर यहाँ पे 50 साल का डेटा होता 70 साल का डेटा होता क्या था फिर मैं जल्दी जल्दी कर देता तो नहीं ठीक है बट मेरा पॉइंट ये मैं इसे ये बताना चाह रहा था भैया मैंने 3 तरीके सिखाए थे वो सीख लियो ठीक है और आपको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा है वो सीखना है वो भी सीख ठीक है देखिए बेटा आपको यही तो है फॉर्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर N बेटा यहाँ पे P और यहाँ पे 3P और रेट ऑफ 8% है तो 1.08 यही करना है P से P कैंसिल अब आपको क्या चेक करना है 1.08 की पावर कितनी पावर आएगी 3 आ जाए
तो भाई प्लीज एक तरीका क्या है ये देखो सभी, अब 1.08 अभी यहाँ देख ले, 1.08 मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर 15 तक जाओ। पहले बताओ स्टेप नंबर 15 तक, पता है 15 क्यों करा? 14 है ना, तो स्टेप एक ज्यादा होता है बेटा। 15वें स्टेप पे कितनी वैल्यू आई? 2.9 के बाद 9.3 मतलब 3 तो नहीं आया, और 16 स्टेप कर दूंगा तो ज्यादा, 3.1 यानी कि आपका देखो 15 स्टेप पे कम आ रहा है, 16 स्टेप पे ज्यादा आ रहा है। तो इस चीज समझ में आ रहा है कि एन आपका 14 और 15 के, तो जो ये इसने दिव्यांश ने करा वो मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा तरीका अल्टरनेट टू, देख ले भाई दिव्यांश, अल्टरनेट टू ये है कि तू ये कर सकता था कि आपका तेरे को 1.08 की पावर अगर बिल्कुल 14.28 चेक करनी है तो कर सकता है। वो देख तरीका ये है, 1.08 लिख, उसके बाद स्क्वायर रूट पता है कितनी बार दबा? 12 टाइम्स, फिर -1 करो। और सुन, ये पावर जो है ना, ये रेडिकल पावर नहीं बल्कि क्या है, सर्ट। रेडिकल पावर 1 वाली होती है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, ज्योमेट्रिक मीन में नहीं करते थे। अब क्या करेगा तू, मल्टीप्लाई बाय 14.28 और फिर +1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू भी कितनी बार? 12 बार। जल्दी बताओ इस तरीके से। 3.00 और यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल सर 3.00 आंसर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। आंसर हमारा 14.28। करके देखा सभी ने? जिन जिनके पास इस समय कैलकुलेटर है करके देखा सभी ने? आ रहा है 3.00, अच्छा तरीका है बेटा। पीछे यही तरीका ज्यादा बेटर है, मेरी ओपिनियन तो यही है। लेकिन एक बच्चे ने एक और तरीका करा, क्योंकि इसमें भी बेटा पता है क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी किसी बच्चे को ओपिनियन ये हो सकता है कि सर अगर 14.28 से नहीं आता फिर क्या करवाते? मैंने कहा फिर 14 या 12 से ट्राई करता। कह रहे 3 बार ट्राई करना पड़ता है ना। मैंने कहा कह रहे मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि मैं एक बार में ही आंसर निकालूं। तो इसका तरीका क्या है, अब देख लो अल्टरनेट नेक्स्ट, अल्टरनेट 3, इधर देखो भाई। और अल्टरनेट 3 में क्या करना है आपको, 3 1.08 की पावर n, दोनों साइड लगा दो लॉग। क्या लगाओ दोनों साइड? लॉग। और लॉग लगाते ही पावर वाली चीज तो आगे आ जाती है। अच्छा इधर देखो सभी, इधर देखो बेटा, 3 का लॉग तो याद ही होना चाहिए, बोला हुआ है 4771, इसीलिए तो बोला है क्योंकि log 2 और log 3 का यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जिसे बोलते हैं उसमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है। क्या यूज होता है? log 2 और log 3। इसीलिए आपको शुरुआत में भी बोला था log के टाइम में ही कि इसे मेमोराइज कर लो। अच्छा n के बाद ये log 1.08 की वैल्यू किस कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको log के स्टेप्स आज नहीं सीखने को मिले, मतलब लेट आया था? तुम लोगों के बाद सिखाया था? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले, मतलब तुमसे तुम्हारे बाद सिखाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उस बात को छोड़ के इस बात पे आ जाता हूं कि 1.08 का लॉग निकालने का तरीका, किसी का भी लॉग निकालने का तरीका सुन लो बेटा। क्या करोगे, सबसे पहले वो नंबर लिखोगे, उसके बाद आप स्क्वायर रूट 13 बार प्रेस करोगे। हाउ मेनी टाइम्स? -1 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 3558 करोगे, इक्वल टू दबाते ही आपका लॉग आ जाएगा बस। 0.0 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। बोलो बोलो बेटा कितना लिखो? 0.0334242। दोस्त सब एक बात बता, ये n यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सभी बच्चे 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.03342, 14.275 ईयर। क्या 14.275 ईयर को 14.28 लिख सकते हैं? अरे बोलो, कंफ्यूजन? यस सर। विकास कितने तरीके सीखे? 3 तरीके। एक तो तेरे वाला ही था, दूसरा ये वाला, और तीसरा लॉग वाला।
अब जो भी चॉइस है, जो भी ठीक क्लिक करेगा पेपर में या जो भी अच्छा लगता होगा वैसे कर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? क्या जो बच्चे बाद में आए थे उन्हें तीनों तरीके समझ में आ गए? गुड। ये एक्सरसाइज 4D में पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला, कह रहा है सर कैलकुलेटर पे कैसे करूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने कहा ठीक है, ये देखिए अरे ये देखो, जो ए है वो 5200 है, जो रेट है वो 5% है और जो टाइम है वो 6 ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ना यार एक पंगा है, सुनो, यहाँ पे रेट तो लिख दिया लेकिन कहीं पे बताया कि कंपाउंड है कि सिंपल है। तो कंपाउंड नहीं होता। पहली बात, जब क्वेश्चन में कहीं पे कंपाउंड वर्ड ना लिखा हो तो लॉजिक ये कहता है कि वहां पे क्या लगेगा, सिंपल। क्या कहता है लॉजिक? लेकिन बेटा एक्सेप्शन भी हो सकता है इस बात, मतलब हम सोच रहे हैं कि सिंपल लगेगा लेकिन क्या लग जाए, कंपाउंड। तो दोस्त वैसे तो बड़ा सिंपल है, अगर एक मिनट ध्यान से सुनो, मैं पहले सिंपल से ट्राई करूंगा और जबकि मुझे पता है आंसर क्या है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल वे में करके चलूंगा कि जैसे पहली बार ट्राई करूं। पहले मैं यहाँ पे, अब सभी ध्यान दे क्योंकि आप लोग तो वैसे ही करोगे ना, एग्जाम वाले क्वेश्चन में थोड़ी पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। 5% 6 साल के हिसाब से सीधा 30% ब्याज हो गया सिंपल में। तो बेटा अमाउंट को अगर आप 1+RT, सिंपल में 1+RT चलता है ना, तो 5200 और 1+RT 5% दूसरे 30%, 130%। 5200 का डिवाइड करो, 5200 डिवाइडेड बाय 130 और परसेंटेज का साइन, जल्दी बताओ कितना है? 4000 आया, कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है। लेकिन एक मन में वहम आना ही चाहिए। वैसे बता रहा हूं, रूल यही कहता है कंपाउंड वर्ड नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, ए अपॉन में 1+R की पावर है, बोलो हाई है ना। या इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1+R की पावर -N, याद है क्या बोलते थे 1+R की पावर -N को? तो R बेटा जी आपका 5% है, तो ये देखो सभी 1.05 पावर माइनस में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या करेंगे, डिवाइड, इक्वल टू स्टेप 2 ज्यादा 6 मतलब 6 है ना, तो 8 तक कर दिया। और उसके बाद आपका इसे मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट, यानी कि 5200 से, इक्वल टू दबाते ही आपका आंसर आएगा। प्रिंसिपल बताओ कितना है? 0.32। बेटा ये आंसर आ गया। तो वैसे एज पर द इंफॉर्मेशन लगना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था, लेकिन हम ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात है, पेपर में भी ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। दोबारा से बोल रहा हूं, रूल यही है कि कंपाउंड वर्ड नहीं है तो कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट एक्सेप्शंस आर, ठीक है। तो आप इसी बेसिस पे चले। बेटा हो गया सिराज, रेहान, चलो इसके अलावा एडिशनल का कौन कितने क्वेश्चन दिए थे? 4 पहले 4, बोलो कौन से करूं? बहुत बढ़िया, ट्राई करें सबने। चलो अच्छी बात है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, है तूने मोहित? लिखा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on half yearly। दोस्तों एक काम करते हैं, मैं निकालता हूं यहां पे CVF और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, PVF। अरे प्रेजेंट वैल्यू जो है, ये जो 10,000 है 2 साल बाद के हैं ये, बेटा याद रखना ये 2 साल बाद का अमाउंट है, ये 10,000 रुपए। ये देखो सभी, तो अब क्या करना चाहिए, 1 प्लस में 5% पर एनम है लेकिन पेबल हाफ ईयरली है। सुनो
तो मैं क्या करने वाला हूं 1 प्लस में 2.5% 6 महीने का, फिर 2.5% और 6 महीने का हो गया 1 साल, फिर 2.5% और 6 महीने का हो गया 1.5 साल, और फिर 2.5% और 6 महीने का, यानी कि हो गए पूरे 2 साल। क्या आता है सीवीएफ, और सीवीएफ को जब डिवाइड इक्वल टू कर देते हैं तो क्या हो जाता है पीवीएफ, याद है रेसिप्रोकल ऑफ सीवीएफ होता है, और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कर दो 10,000, इक्वल टू दबाते ही आपका आंसर आएगा। जल्दी बताओ प्रिंसिपल कितना 9 285 देखना 9285 आ रहा है क्या? नहीं सर और 6 नहीं तेरा कैलकुलेशन कर ली? सही है तो अबे तू निकल के मैं करता हूँ देख 90 9059 पॉइंट तेरा क्या आ रहा है? नहीं मैंने तो नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही देख रहा था। किससे? मैंने भी सर उससे ही करा ये था। देखो भाई, इधर दिखाओ जरा इससे वो 10,000 निकल भाई। दोनों तरीके हैं, आप 9,070 रुपए लो, उसको 2.5% कितनी बार जोड़ दो 4 बार, बार। देखो 10,000 बनता है। आप नहीं बनता तो 9069 लो, और 2.5% कितनी बार जोड़ दो 4 बार, 4 बार। ऐड कर दो उसमें, क्या बनता है 10,000। नहीं। और अगर नहीं तो 9061 लो, देखो इधर देखो 9061 प्लस 2.5% एक बार, प्लस 2.5% 2 बार, प्लस 2.5% 3 बार, प्लस 2.5% 4 बार। 10,000 एक मिनट 9061 प्लस 2.5% एक बार, प्लस 2.5% 2 बार, प्लस 2.5% 3 बार, प्लस 2.5% 4 बार, 10,000 एक आ गया। वो कोई बात नहीं है ना, राउंड ऑफ हो गया पक्का। यस और सर। जो मैंने करा है वो देख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे 1 प्लस में 2.5% एक बार, प्लस में 2.5% 2 बार, प्लस में 2.5% 3 बार, प्लस में 2.5% 4 बार, फिर डिवाइड इक्वल टू हाँ और मल्टीप्लाई बाय 10,000 10,000 9059.50 यानी कि 9,060 रुपए के आसपास। और इस तरीके से 9061 शुड बी द आंसर। क्या हुआ? मैंने बताया कैसे करा था। कनव आ गया क्या? फिर आज आपका रेहान पीछे दू। अच्छा देर से हुआ बेटा? तमाम देर से, ठीक है। ये पहले 4 दिए थे, ये भी हो गए। बताओ मेरी वाली बुक में से कौन सा क्वेश्चन 7th? ठीक है, ये देखो ये बताया था शायद इसका कौन सा मेहनत कर देंगे तो किया किया 7th वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। ये आप एक चीज देखिएगा, जैसे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, अगर जैसे मुश्किल क्वेश्चन का मतलब होता है ये वाले क्वेश्चन। सर मुश्किल क्या है इसमें? मुश्किल ये मत समझना कि लैंग्वेज बहुत मुश्किल या कुछ ऐसा, मुश्किल ये है कि लेंथी है क्वेश्चन। इसमें पहले एक चीज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको जो निकाला जाएगा उसके बेसिस पे एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और बच्चे के लिए तो होता ही है। तो ऐसे में क्या करना है देखो,
ऐसे में क्या करना है जरा देखो, और यहां पे सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहले ये बताओ, वो डिफरेंस वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के स्टेप्स याद है? तो यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले क्या सिखाए थे बेटा, यहाँ पे देख लो 2 साल और 8% है ना, तो मैंने क्या करा था, 1 प्लस में 8% पहला साल, प्लस में 8% दूसरा साल। क्या आ गया ये? सीबीएफ। इसमें से -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा? आईबीएफ। और माइनस करूंगा 8% 2 साल 16%, लेकिन 16% नहीं, 0.16। और इस बार प्रिंसिपल नहीं दे रखा, डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले क्या करते थे, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल टू दबाते ही प्रिंसिपल आएगा, कितना रुपए आएगा? 25,000। आ गया सभी का? अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द interest were compounded half yearly, if the interest were compounded half yearly, the difference in interest in 2 year will be nearly, the difference in interest in 2 year will be nearly। तो दोस्तों इसका तरीका क्या है, पहले बताओ, ये इस लाइन का मतलब आपसे पूछते हैं। कनव, आप ये जो येलो से अंडरलाइन लाइन है, इसको ना समझा दो बस, अपने तुम्हें जो समझ में आया ना वो बता दो बस। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि इंटरेस्ट आधे साल में होगा और फिर जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट आधे साल में जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब डिफरेंस पहले के मुकाबले अलग हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट पहले के मुकाबले अलग हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट पहले के मुकाबले अलग हो जाएगा तो बस बेटा यही आपसे पूछा जा रहा है। और इधर देखो सभी, अब मैं इस बार 8% नहीं जोड़ूंगा, कर दिया 4% 2 बार करके, 2 सालों में 4 बार। -1 करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और माइनस अभी भी सिंपल इंटरेस्ट तो 0.16 ही रहना है, क्योंकि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ये सब कंपाउंडेड के लिए होते हैं। सिंपल में तो ब्याज पे ब्याज लगता नहीं, तो सिंपल में कंपाउंडेड सिंपल में हाफ ईयरली, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इस बार बेटा हमें ना वो डिफरेंस नहीं, इस बार प्रिंसिपल पता है, मल्टीप्लाई बाय 25,000 और इक्वल। तो इस बार डिफरेंस हाफ ईयरली के हिसाब से 250 अप्रोक्स हो। मतलब इस संडे को क्लास रखूं ना फिर मैं? ठीक है, जल्दी करते हैं, जितना जल्दी खत्म हो सकता है उतना जल्दी करते हैं ना। और अच्छा भी है, एक आध छुट्टी फिर वो दिवाली के चक्कर में भी होगी ही होगी, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो लॉस यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। सर अकाउंट्स हाँ, वो उनके साथ ही सिंक्रोनाइज करूंगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, 7 क्वेश्चन बोला गया था बेटा, कर दिया मैंने। और बताओ इससे अलावा तेरा कौन सा है? वहां तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा मुझे लग रहा है। ये रिहान मुझे 7th 8th 9th 10th में ही फिर कह रहे हैं 10th के बाद क्या आता है पता है? देखा नहीं, ये मुझे गिनती सिखाने में लग रहा है। अच्छा, तेरे लिए लगा रखा मैंने, 11 बजते बताए थे। अब इधर देखो, यहाँ पे दिखाई एसी का रिमोट। आपने इधर आग करा था ना, इसलिए अच्छा इधर देखो, सुनो, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो ये रहा। पता है इसमें क्या करना है? आपका क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे कि ना, जैसे भाई प्लीज इधर देखो, 6th ईयर का अमाउंट एक्स है, 11th ईयर का अमाउंट वाई है। कितने का गैप है बताओ? 5 साल का। आपसे पूछ लेंगे
कि 11 प्लस 5 16 साल का क्या अमाउंट होगा। क्वेश्चन पे ध्यान मत दो अभी, सिर्फ ये ध्यान दो। अगर आपसे पूछते हैं 6th ईयर का अमाउंट x है, 11th ईयर का अमाउंट y है, तो 16th ईयर का बताओ। तो मैं इसका शॉर्टकट बना रहा हूं। 16th ईयर का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना, जो इन दोनों में से बाद वाला है ना, उसका स्क्वायर अपॉन में x, उसका स्क्वायर अपॉन में x। पहले ये करना सीखो, फिर लॉजिक भी बता दूंगा। अच्छा सुनो, उल्टा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपसे बोला जाए 3rd ईयर का अमाउंट है P और 5th ईयर का अमाउंट है Q। बेटा कितने का गैप है बताओ। 936। तो आपसे 1st ईयर का अमाउंट पूछ लिया जाए। जब ऐसा पूछा जाएगा 1st ईयर का अमाउंट, अब इन दोनों में से जो पहले वाला होगा ना, उसको ऊपर रखना और उसका स्क्वायर करके, या बल्कि एक काम करूं, याद करवाने के लिए इसको भी x और y कर देता हूं। ये x और ये y। तो अब पता क्या करूंगा, पहले बताओ, मतलब लॉजिकली नहीं, वैसे समझ गए क्या करना है, करना क्या है। तुम काजल लॉजिक ढूंढ रही हो अभी, बता रहा हूं। सर एक चीज भी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में y ऊपर रखा है, आप नीचे वाले में कैसे? क्योंकि बाद वाली जब 6th ईयर के बाद 11th ईयर, 6th ईयर के बाद 11th ईयर 5 साल आगे, और फिर और 5 साल आगे की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा बाद वाले को ऊपर और पहले वाले को नीचे। ठीक है, अब इधर देख, 5th ईयर से 2 साल पहले और फिर और 2 साल पहले, अगर पहले वाली वैल्यू निकालनी है तो पहले वाले को ऊपर करके स्क्वायर और अपॉन में। अब देख, याद तो हो गया, लॉजिक अभी भी नहीं बताया लेकिन याद हो गया ना। अगर बीच वाली मिसिंग गई तो हाँ सर, हो भी सकती है बाई चांस, अगर हुई तो। क्या, अगर हो तो वो भी बना लेंगे फॉर्मूला। इधर देख, सुन, ये ले तेरे को दोनों, अरे इधर देखो, इस वाले केस में बेटा प्लीज, जो इसने बोला आइए उसको भी सीख ले, क्योंकि देख हमने तो समझ के बनाया ना ये फॉर्मूला। इसलिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो फिर y निकालने के लिए इसने बोल दिया बीच वाला। बेटा एक बात बता, रिलेशन अभी भी वही रहने दे। क्या बोला, रिलेशन अभी भी वही रहने दे। y की जगह कुछ मत लिखियो, x की वैल्यू x की जगह, a16 की वैल्यू a16 की जगह सॉल्व कर दियो। हाँ तब निकल जाएगा। निकल गया। यहाँ पे ये अगर ये पूछा गया होगा तो ये गिवन होगा ना, फिर यस सर। गिवन होगा, रिलेशन यही रहने देना, बात खत्म कर। डन बेटा, चलो इधर देखो। अब तुमने कहा ये क्वेश्चन करवाओ, ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं, और बल्कि मेरे को लगता है एक बार पढ़ के देख लो, तुम ही से ही हो जाए। हो गया सर। सब लोग करके देख, अभी 2-4 बच्चों ने तो बोल दिया, सब करके देख। अपने को ये यार अभी भी कर चुके हो, नहीं आया, सबका आ गया ना? क्या किसी को एक्सप्लेन करूं? आ गया तो अच्छी बात है। एक बार बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है, ये वाला करो 24।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 24 करो। कितना व्हाट आर जो तरीका बताया वही यूज करा या कुछ अलग? ठीक है, आगे बेटा। ठीक है, फिर हो गया ना। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे ये बच्चा गौरव कह रहा है कि को अब ये इसका पीछे जो फॉर्मूला बनाया है उसका क्या लॉजिक है? तो 65 देख बेटा, तो पहले ये वाला करवा देता हूँ। ये देख बेटा, ध्यान दो सभी, स्माइल तो बन जो शॉर्टकट सिखाया था उसके पीछे का रीजन भी पता चल रहा है। ये देखो, आई क्या अरे क्या बता रहे, अरे मुन्ना a certain sum invested at compound interest become rupees 6500 after a period of 6 years. 6 साल के बाद का अमाउंट है 6500 एंड 7800 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 more year. तो बेटा 8 साल, 6 के बाद 2 साल और, यानी कि 8 साल, 7800. द अमाउंट ड्यू आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 साल का निकालना है। दोस्त एक बात बता, 6 से 8 यानी कि 2 साल का गैप है, तो तूने 6500 में 2 साल का क्या लगाया होगा? ब्याज लगाया होगा, तो 7800 आया होगा। बोल। हाँ सर। तो बेटा एक काम कर, 1 प्लस आई का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 7800 अपॉन में 6500। बोल ठीक है। अच्छा इधर देखो सभी, अब ये 7800 में और 2 साल का ब्याज लगा दे तो A10 आ जाएगा। तो A10 निकालते वक्त उन्हें 7800 में 2 साल का ब्याज लगा देना। मानता है? और ये तेरा 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना दे रखा है? 7800 अपॉन में 6500। मैंने इसी का फॉर्मूला बनाया। ठीक है, ये देख अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अ सम ऑफ मनी बिकम 6500 आफ्टर अ 3 ईयर। ये 6300 और 6th ईयर में 10562.5 कहता है द सम इज, यानी कि सम शुरुआत में कितना लगाया? देख आगे बेटा आप लोग बात तुम्हारा। ये देख भाई, प्रिंसिपल जो पूछा गया है वो 3 साल बाद 6500 और 3 साल बाद ये। अब देख एक बात बता, यही मतलब था ना कि 6500 में तो 1 प्लस आई की पावर 3 करेगा तो ये कितना आ जाएगा? 10562.5। बोल। अच्छा और देख, प्रिंसिपल में तो 3 साल का ब्याज लगा देगा तो क्या आ जाएगा? 3rd ईयर का अमाउंट आएगा। प्रिंसिपल छोड़ो, 1 प्लस आई की पावर 3 10562.5 होल डिवाइडेड बाय 6500
और अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर कितना 6500। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 6500 में मल्टीप्लाई क्या करेगा 6500 अपॉन में 10562.5। देख रहे हैं क्यों मैंने स्क्वायर करके फॉर्मूला बनाया? ठीक है। सर अगर हम इस 4000 से और उससे सेकंड वाले से पहले वाला निकाल दो 65 हो जाएगा। हाँ कर सकते एक बार और करके रेट कहाँ है तेरे पे? बिना रेट। पहले रेट निकाल। अच्छा रेट निकालने के लिए तुझे ये करना पड़ेगा, ये देख ये 1 + i⁻³ है ना, ये ले ऐसे कर दे, तेरे को सिखाए मतलब ये बताया हुआ है। ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10562.5 अपॉन में 6500 की पावर 1/3। और फिर इससे अगले में तेरा क्या हो जाएगा i = 10562.5 अपॉन में 6500 की पावर 1/3 और ये वाला 1 इधर चला गया माइनस और मल्टीप्लाई बाय 100 जो आई निकालने का फॉर्मूला सिखाया था पहले ही। तो तू ये सोच ये सब करने में भी तो तेरे को टाइम लगेगा, तो इतना इतना टाइम लगाने की बजाय जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले दिव्यांशु भी यही बोल रहा था, कह रहा कुछ नहीं है आई निकाल दो। तो हमने कहा आई कैसे निकाले, आई कैसे निकाली, ये है आई का तरीका। क्या ये टाइम टेकिंग दिख नहीं रहा? दिख रहा है। पहले इसको डिवाइड करेगा 1/3 करने के लिए स्क्वायर रूट 12 बार -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, फिर जो आएगा उसमें से -1 ये वाला -1 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आई निकालेगा। अभी भी आंसर नहीं आया, आई निकला है। फिर तू क्या करेगा 4000 को 3 बार ऐड करेगा वो आई को 6500 चेक करेगा। और यार कैलकुलेटर पे करे तो वही स्क्वायर वाला हो जाएगा। क्या कैलकुलेटर पे करे तो वही स्क्वायर वाला हो जाएगा। नहीं पता चल रहा क्या कह रहा है? कैलकुलेटर पे करेंगे जब आपने बताया नहीं था ना, सुनाई देगे तू क्या कह रहा है, हाँ। लेकिन समझ नहीं है कि क्या बोलना आपने चाह रहा है। बताया था ना कि x² अपॉन y हो जाएगा जो अपन पहला अच्छा वाला वो निकाले थे, उसका एक्स पूछ स्क्वायर रहा था। अपॉन में वो तो सिंपल है ही, वो तो सिंपल है। अब इससे 4000 का स्क्वायर करके और फिर इसको करें तो भी आ जाएगा। अच्छा हाँ ये वो पूछ कर रहा था मैं। कर सकता है। Divided by 1 0 cancel ही नहीं हो 6.5 सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा। एक बार आप बता दो नहीं यही पूछ रहा था। आंसर वैसे इसका आया कितना है? 4000 ये करना है तेरे को, ये तो होगा ना उसमें। 4000 मल्टीप्लाई बाय 10562.5 अपॉन में 6500। कितना आ रहा है? यही आ रहा है यही आ रहा है। आगे 6500। तू क्या कर रहा था? अगर ये मिसिंग होता 6500 तो पूछ रहा हूँ। अबे, अरे आपने बताया था ना मिसिंग हो सकता है फर्स्ट और थर्ड वाली इसलिए। क्वेश्चन ढंग से ड्राफ्ट कर, ऐसे कुछ भी कहीं से भी हटा रहा है कहीं से भी कुछ कर रहा है, दो दो चीजें थोड़ी हटेंगी। 4000 भी तो नहीं बता दिया ना अभी निकाल के तो 4000 है और ये है उससे 6500 निकाल रहा था मैं। मैं तेरा इलाज कर, बताओ सर। ये ले बोल क्या लिखूं यहाँ? अब क्वेश्चन बना अपने आप, फर्स्ट वाला नहीं है। प्रिंसिपल नहीं है, हाँ चल और अपने पास मतलब बाद का सेकंड वाला अमाउंट है मतलब A6 3 साल का ले लेते हैं, बता कितना लिखूं? वही 6500 दे रखा था क्वेश्चन में, यही लिखूं चेंज करूं? अब तू क्या पता क्या कह रहा था, तू कह रहा था ये भी नहीं है। अच्छा और अगर पी भी नहीं है A3 भी नहीं है, और फिर मैंने कहा A6 कह रहा वो भी नहीं। अरे नहीं मैंने कहा कह रहा अब बताओ, नहीं सर मैं तो शाकला का बुम बुम वाली पेंसिल हम, अरे नहीं सर मैं थोड़ा सा वो समझ रहा था। अरे वो तो हम समझ रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, तो ठीक है फिर। ठीक है ना? पॉइंट तेरा मैंने उसी समय बोल दिया था तेरे को, तू नहीं समझा मेरी बात को, मैंने उसी समय बोल दिया था कि तू दो दो चीजों को हटा रहा है, अब दो चीजों को हटा रहा है तो मैं कहां से आंसर निकालूं?
अभी सुन, मैंने मजाक जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जवाब नहीं देना चाह रहे। तू अच्छा क्वेश्चन बना, अब नहीं बना पा रहा, जैसे कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया, घर से बना के ला, तेरे को जवाब पूरा दे। क्लियर हो गया। पूरा देख गया। अब इधर देखिए, 4000 को रख के फिर वो थर्ड वाले को हटा रहा था ना वो। 4000 लिखूं? नहीं हो गया मेरा। अबे मैं वो बोलना फर्स्ट वाला अच्छा बताओ, ही उल्टा हो गया ना, पर समझ गया। बताओ इसके अलावा अगला क्वेश्चन। समझ गया ना, मेरे को पता ना क्या पूछ रहा। कौन से या तो एक काम करते हैं, अभी फिर इतने ही रखते हैं, यस सर। आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट करवा दें। अब सुनो, अगली क्लास में क्या चालू होगा? एन्युटी। और आज क्या है, थर्सडे है ना, तो ठीक है, फिर सैटरडे संडे में एन्युटी पूरा कंप्लीट करवा, ठीक है? फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट डिसाइड हो गया है? इस पर हाँ, विस्पर नहीं दोगे ना सर वो